भारत के दुखद विभाजन के इतिहास में खून की नदियां बहने और लाखों लोगों के पलायन के बीच अक्सर विश्वासघात की कुछ खास कहानियां दबी हुई होती है। ऐसी ही एक कहानी जो उस समय रहने वालों की यादों में गहराई से अंकित है, लाहौर के हिंदू समुदाय की है। एक ऐसा समुदाय जो मानता था कि उसका शहर, उसका घर भारत का हिस्सा रहेगा, लेकिन उसे क्रूरता से छीन लिया गया। 1947 से पहले लाहौर सिर्फ एक शहर नहीं था, यह पंजाब का सांस्कृतिक, प्रशासनिक और आर्थिक केंद्र था। विविध समुदायों का जीवन संगम। इसमें एक महत्वपूर्ण और समृद्ध हिंदू आबादी के साथ साथ एक मजबूत सिख उपस्थिति भी थी। हिंदू शहर के ताने बाने का अभिन्न अंग थे, बड़े व्यवसायों के मालिक थे, शैक्षणिक संस्थान चलाते थे, इसके कलात्मक और बौद्धिक जीवन में बहुत योगदान देते थे और इसके प्रशासन में प्रमुख पदों पर थे। लाहौर में उनकी जड़ें सदियों पुरानी है, जो इसके इतिहास, इसकी वास्तुकला और इसकी आत्मा से जुड़ी हुई है। लाहौर के हिंदुओं के लिए यह शहर सिर्फ रहने की जगह नहीं था, यह उनकी पैतृक भूमि, उनकी पहचान और उनकी दुनिया का केंद्र था। उन्होंने अपनी कई पीढ़ियों का समय इसकी संस्थाओं के निर्माण, इसके वाणिज्य के विकास और इसकी अनूठी पंजाबी संस्कृति को पोषित करने में लगाया था। जैसे जैसे विभाजन की चर्चा जोर पकड़ती गई, मुस्लिम लीग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अंग्रेजों की राजनीतिक चालों से हवा मिलती गई। लाहौर के गैर मुसलमानों के मन में एक भयावह अनिश्चितता घर करने लगी। फिर भी कई हिंदुओं और सिखों के बीच एक अव्यक्त गहरी धारणा थी कि लाहौर अपने ऐतिहासिक महत्व, अपनी आर्थिक शक्ति और अपनी पर्याप्त गैर मुस्लिम आबादी, जो अल्पसंख्यक होते हुए भी शहरी क्षेत्रों में बहुत महत्वपूर्ण थी और काफ़ी प्रभाव रखती थी, के कारण अनिवार्य रूप से भारत में चला जाएगा। तर्कसम्मत लग रहा था। यदि भारत को मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के सिद्धांत के अनुसार विभाजित किया जाना था, तो कलकत्ता जैसे प्रमुख शहर, जो मुस्लिम बहुल बंगाल में होने के बावजूद हिंदू बहुल है, भारत में चले जाएंगे। विस्तार से कई लोगों का मानना था कि पंजाब की राजधानी और गैर मुस्लिमों की महत्वपूर्ण उपस्थिति और आर्थिक प्रभुत्व वाले शहर लाहौर को भी तार्किक रूप से भारत को ही दे दिया जाएगा, या कम से कम एक विवादित क्षेत्र बना रहेगा जो अंततः उनके पक्ष में झुकेगा। उन्हें विभिन्न राजनीतिक नेताओं द्वारा यह आश्वासन भी दिया गया था कि उनके हितों की रक्षा की जाएगी। विभाजन की रेखाएं खींचने का काम सर सिरिल रेडक्लिफ को सौंपा गया था, जो एक ब्रिटिश वकील थे और उन्हें भारत के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं थी। उनका काम बहुत बड़ा था और उनके पास समय कम था और उनके फैसले गोपनीयता में लिपटे हुए थे। पंजाब और बंगाल को विभाजित करने के लिए बनाई गई रेडक्लिफ रेखा भारत की आज़ादी से कुछ दिन पहले ही पूरी हो गई थी, लेकिन इसके विवरण 17 अगस्त 1947 तक गुप्त रखे गए थे, सत्ता के औपचारिक हस्तांतरण के 2 दिन बाद। यह देरी विनाशकारी थी। 15 अगस्त को लाहौर के कुछ हिस्सों में भारत के जश्न के झंडे फहराए गए, जो पहले से ही अनुमान के मुताबिक थे, लेकिन 17 अगस्त को जो हकीकत सामने आई वह एक क्रूर झटका था। अविभाजित पंजाब का दिल लाहौर पाकिस्तान को दे दिया गया था। लाहौर के हिंदुओं और सिखों के लिए यह घोषणा किसी गहरे विश्वासघात से कम नहीं थी। उनकी उम्मीदें धराशायी हो गई, उनकी धारणाएं बिखर गई। राजनीतिक नेतृत्व, जिस पर उन्होंने अपने हितों की रक्षा करने के लिए भरोसा किया था, उन्हें निराश करता हुआ प्रतीत हुआ और बड़े राजनीतिक समझौतों के लिए उनके दावों की बलि दे दी। इसके परिणाम तत्काल और विनाशकारी थे। रेडक्लिफ अवार्ड ने पहले से ही सुलग रहे सांप्रदायिक तनाव को और भी भड़का दिया। लाहौर, जो कभी जीवंत सहअस्तित्व का प्रतीक था, विभाजन और हिंसा का केंद्र बन गया। सदियों से बनाए गए घर, व्यवसाय और जीवन अचानक विदेशी संपत्ति बन गए। आने वाले दिनों और हफ्तों में अभूतपूर्व पलायन देखा गया। हिंदू और सिख अपनी जान, अपनी महिलाओं और अपनी संपत्ति के डर से भागने को मजबूर हो गए। वे अपने पीछे सब कुछ छोड़ गए, पैतृक घर, पवित्र मंदिर, फलते फूलते व्यवसाय और प्यारी यादें। कई लोगों को रास्ते में ही मार दिया गया। कई लोग भीड़भाड़ वाले शरणार्थी शिविरों में थकावट, प्यास या बीमारी से मर गए। जो ट्रेनें कभी शहरों के बीच यात्रियों को ले जाती थी, अब उनमें लाशें भरी होती है। विश्वासघात सिर्फ भौगोलिक नहीं था, यह बहुत व्यक्तिगत था। यह विश्वास ऐतिहासिक जुड़ाव और अपने घर में सुरक्षा और संरक्षा के मौलिक अधिकार के साथ विश्वासघात था। वे एक ऐसी व्यवस्था, एक राष्ट्र में विश्वास करते थे जिसने अंततः उन्हें अपने दायरे में रखने के लिए पर्याप्त संघर्ष नहीं किया। आज भी लाहौर से भागे लोगों के वंशजों के लिए यह घाव भरा नहीं है। लाहौर का नुकसान सिर्फ शारीरिक विस्थापन का प्रतीक नहीं था, बल्कि एक गहरी भावनात्मक और सांस्कृतिक जड़ता का प्रतीक था।
वे जबरन पलायन के दर्दनाक आघात और विश्वासघात के कड़वे स्वाद को अपने साथ लेकर चलते हैं, जिसने उन्हें उनकी विरासत से वंचित कर दिया। लाहौर के हिंदुओं की कहानी राजनीतिक निर्णयों की भारी मानवीय कीमत, उथल पुथल के समय पहचान की नाजुकता और एक वादे के स्थायी दर्द की एक कठोर याद दिलाती है। चाहे वह कितना भी निहित क्यों न हो जो अंततः टूट गया, वे जल्दबाजी में किए गए विभाजन के मूक शिकार थे। उनका जीवन शहर जो खो गया था उसका एक मार्मिक प्रतीक बन गया।